ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। समाजशास्त्र कक्षा 12 जो पहला चैप्टर है भारतीय समाज एक परिचय नाम का, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे थे। जो इसमें 10वां क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कशन आज करना है। इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक से तो बोल देते हैं सुविधा के लिए। निम्न में कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ, एक है वानप्रस्थ, एक है संन्यास। तो इन 4 आश्रमों में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? तो इससे एक चीज हमें पहले समझ में आ गया कि आश्रम 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये आखिर चारों होते क्या हैं, और फिर लास्ट में देखेंगे चारों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ अगर देखें, आश्रम शाब्दिक अर्थ होता है श्रम। शाब्दिक रूप से आश्रम शब्द जो है वो श्रम धातु से बना है, जिसका तात्पर्य परिश्रम करना है। आश्रम समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो मार्क्स ने भी कहा है मानव ही श्रम है एवं श्रम ही मानव है। मार्क्स को जानते होंगे। मार्क्स जो कि एक मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था। इसने ही मार्क्सवादी विचारधारा को लाया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो लेबर होता है और जो पूंजीपति होता है उसके बीच में हमेशा खटपट तो बनी ही रहेगी, उसके बीच में हमेशा अंतराल बना ही रहेगा, उनके बीच में कभी मतभेद समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसने लेबर को जो है सर्वहारा वर्ग कहा था, और इन्होंने सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही था उसका सिद्धांत एक तरीके से पेश किया था कि एक समय ऐसा आएगा कि सारे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे और सभी जो संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार हो जाएगा। तो ये मार्क्सवादी इस तरीके से था, और ये जो है हिंसक प्रवृत्ति पर भी विश्वास करते थे। तो वही मार्क्स हैं। ये समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो मार्क्स ने भी कहा है कि मानव ही श्रम है एवं श्रम ही मानव है। अब इसका मतलब क्या है? मानव ही श्रम है मतलब कि ये कि मानव को श्रमिक के रूप में ना देखा जाए। इसने मानव की उपयोगिता को बताया कि मानव को जो है उसको शोषण की दृष्टि से ना देखा जाए, उसको अपमान और लज्जा की दृष्टि से ना देखा जाए, उसका अपमान ना किया जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए, उसका शोषण ना किया जाए, बल्कि ये माना जाए कि मानव जो है वो अपने आप में श्रम है। इसका मतलब ये है कि मानव श्रमिक नहीं है, मानव श्रम है। उसका सही तरीके से उसका देखभाल भी करना चाहिए। और अगला है कि श्रम ही मानव है। इसके आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जाबाली उपनिषद में चारों आश्रम की चर्चा की गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि आश्रम की चर्चा सर्वप्रथम किस धार्मिक ग्रंथ में की गई है, तो हम कह सकते हैं कि जाबाली उपनिषद में सबसे पहले आश्रम व्यवस्था की चर्चा की गई है। आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन साध्य होता है एवं श्रम इसका साधन। ये समझने वाली बात है थोड़ा सा कि आश्रम व्यवस्था में मानव जो है वो साध्य होता है और श्रम जो होता है वो एक साधन होता है। साध्य मतलब क्या होता है? साध्य मतलब जिसे पाना है, यानी कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उसे हम साध्य कहते हैं। और जो साधन होता है, साधन मतलब कि वो मीन्स जिसके जरिए हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में 80 नंबर से पास होना, ये हमारा साध्य है, हमने इसको लक्ष्य बना लिया अपना। लेकिन इस लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है? जब इसके साधन सही तरीके से हों। जैसे टीचर सही तरीके से पढ़ाएं, क्लास में उपस्थिति जो है प्रेजेंटेंसी वो भी सही तरीके से हो, और रेगुलर क्लास में भी आते रहें, और रेगुलर अपना नोट्स वगैरह बनाते रहें, बुक्स वगैरह पढ़ते रहें, जो कन्फ्यूजन है उसको टीचर से पूछते रहें। तो ये जो 12th में अच्छे मार्क्स लाने के जो साधन हैं वो सारे अगर लाए जाएंगे तब जा कर के हम अपने साध्य को पा सकेंगे। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि
आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन जो है वो साध्य होता है, यानी मानव जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एवं श्रम जो है इसका साधन होता है। इन्हीं आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति अपने चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निष्पादन करता है। यानी कि आश्रम के माध्यम से वो किन किन चीज़ों को प्राप्त करता है? एक धर्म को प्राप्त करता है। धर्म मतलब पहले डिस्कस किए थे, धर्म के चार मतलब होते हैं। एक तो स्वभाव को लेकर के देखा जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है अगर आश्रम व्यवस्था में वो रह रहा है। और एक उसका जो अपना स्वभाव में हम आचरण भी ले सकते हैं, उसका आचरण जो है वो भी बदल जाता है। इसके अलावा जो उसका कर्तव्य है, कर्तव्य से भी हम ले सकते हैं। धर्म मतलब एक, धर्म का एक अर्थ कर्तव्य भी होता है, तो उसका कर्तव्य बोध भी हो जाता है। आश्रम व्यवस्था में जब रहेगा तो सीखेगा, तो उसका क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, उस चीज़ का उसको बोध होगा। और धर्म का एक मतलब हम लेते हैं जो कि संप्रदाय से होता है, जैसे तरह तरह के संप्रदाय होते हैं, पंथ होते हैं, उनसे हम लेते हैं। और धर्म का एक मतलब और होता है जिसको हम, जो साधना पद्धति होती है, साधना पद्धति के हिसाब से भी देखते हैं कि किस व्यक्ति का क्या धर्म है। लेकिन यहाँ पर धर्म का अर्थ जो है, जो कि आश्रम व्यवस्था में बताया गया है कि अगर हम इन गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ये जो चारों आश्रम हैं, इन सबको अगर अपनाएंगे तो हमारे धर्म का विकास होगा। जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें से एक धर्म भी है, तो उसका विकास होगा। तो यहाँ पर धर्म का दो मतलब हो सकता है। एक तो हमारे स्वभाव का विकास होगा, हमारे आचरण जो है वो सदाचरण में बदलेंगे, और जो हमारा कर्तव्य है उसका विकास होगा कि हमारा अन्य लोगों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। तो आश्रम व्यवस्था के द्वारा ये स्वभाव और कर्तव्य बोध, इन दो चीज़ों का विकास हो सकता है, जिसे शॉर्ट में हम धर्म कह सकते हैं। आश्रम व्यवस्था से एक लाभ और इसमें बताया गया है, जिससे अर्थ जो है उसका विकास हो सकता है। अर्थ का यहाँ पे जो मतलब है वो धन से हम ले सकते हैं। और धन किस प्रकार से कमाया जाए, इसके लिए 3 प्रकार के गुण बताए गए थे, जिसको पता होगा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर है जो बताया जाता है। तो जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पांचों तत्व हैं, इन पांचों तत्व के और यहाँ तक कि संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, या जितने भी प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, यह वर्ण व्यवस्था में जो चारों वर्ण हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सब के भी 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक गुण पता होगा जिसको बोलते हैं सतोगुण, सतोगुण, एक होता है रजोगुण, और एक होता है तमोगुण। तो संसार में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु के ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसमें जो सतोगुण है, सतोगुण मतलब ऐसा व्यक्ति जो सदाचरण वाला हो, जो सात्विक हो, जो साफ सुथरा और शाकाहारी भोजन करता हो, जो लोगों को परेशान न करता हो, धैर्यवान हो, निष्ठावान हो, उसको हम सतोगुणी व्यक्ति कह सकते हैं। रजोगुणी व्यक्ति मतलब जो आराम करने में ज़्यादा ध्यान रखता हो, जो अपने शौक पूरे करने में ज़्यादा रुचि रखता हो। और तमोगुण मतलब जो दूसरों को परेशान करता हो, जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, उसको तमोगुणी कह सकते हैं। सतोगुणी में मुख्य रूप से ब्राह्मण को रखते हैं, रजोगुणी में क्षत्रिय को रखते हैं, और वैश्य और शूद्र को तमोगुणी में रखते हैं। तो यहाँ पर अर्थ जो है, जैसे हम जब चारों आश्रम व्यवस्थाओं से गुजरेंगे तो उसमें अर्थ का विकास हमारे होगा। तो अर्थ का विकास जो है वो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वो धन से है। लेकिन जब इस धन को, जब इस अर्थ को गलत तरीके से अगर जुटाया जा रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो व्यक्ति रजोगुणी है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति तमोगुणी है। लेकिन अगर इस अर्थ को सही तरीके से जुटाया जा रहा है तो हम इसको रजोगुणी और तमोगुणी नहीं मानेंगे, बल्कि हम उसको सतोगुणी मान सकते हैं, अगर वो उस धन का उपयोग भलाई कार्य के लिए कर रहा है। तो जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में मुख्य रूप से जैसे शिक्षा दी जाती है, तो उसमें धर्म का विकास हो जाता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, जैसे चिंतन करने की, जो दर्शन शास्त्रीय
ज्ञान है वो सब दिया जाता था पहले आश्रम व्यवस्थाओं में, और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। तो उन सब में अपने धर्म, जो अपना कर्तव्य, अपने स्वभाव जो है, उस जो व्यक्तित्व हम कह सकते हैं, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता था। अर्थ में जब उसके पास उसके बाद वाला जो आश्रम है, तो उसमें जाकर के वो कमाने का, अपने परिवार चलाने का उसका काम होता था। तो उसमें उसका अर्थ यानी कि पैसे कमाने का काम तो करना पड़ता था, ताकि वो सांसारिक जीवन में सही तरीके से रह सकें। तो इसी अर्थ में बताया कि अगर गलत तरीके से कमा रहा है तो वो तमो या रजोगुणी हो सकता है, सही तरीके से कमा रहा है तो वो सतोगुणी हो सकता है, यदि उसका उपयोग वो सांसारिक भलाई के लिए भी कर रहा हो तो। इससे 4 पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ काम है, यानी काम का भी हम कह सकते हैं कि काम, यहाँ पे काम का मतलब होता है कामना, कामना करना। कामना करना कोई बुरी बात नहीं है, कामना करना कोई बुरी बात नहीं है, कि लोगों की इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो लोगों के अंदर होना ही चाहिए। लेकिन ये कामना जो है बहुत ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो लिमिट में रहना चाहिए। जो हमारा मन है उसके कंट्रोल में होना चाहिए। और चौथा है, चारों आश्रम व्यवस्थाओं से जब हम निपटेंगे तो 4 पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे जब हम संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं, संन्यास आश्रम जो है सबसे अंतिम आश्रम होता है, जो कि 75 से 100 साल के बीच में होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि एक जो लौकिक अलौकिक जो चिंतन है वो हमारे चेतना में आती है। हम भगवान में रुचि ज़्यादा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमारा एक तरीके से हमारा जो विश्वास है ये होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये इसके कह सकते हैं कि कुछ परिचय के रूप में हम इसके बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर आश्रम व्यवस्था के बारे में अब डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये कहाँ है, कैसे है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हम निम्न 4 आश्रम की चर्चा करेंगे। कौन कौन से 4 आश्रम होते हैं उसको याद कर लें, लिख भी लें। एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति पढ़ने के लिए मुख्य रूप से जाता था, आश्रम में जाता था, वहाँ पे गुरुकुल में जाता था, पढ़ाई करता था, शिक्षा लेता था, जिससे उसके धर्म का विकास होता था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो मुख्य रूप से 25 साल से 50 साल के बीच में होता है, वो गृहस्थ आश्रम होता है। यानी कि 25 साल वो अपने घर वालों के साथ रहता है, और जो अर्थ है, धन है, उसको कमाने में अपना हाथ बटाता है और परिवार चलाता है। तीसरा हम कह सकते हैं वानप्रस्थ आश्रम है, जो कि कह सकते हैं 50 से 75 साल के बीच में वानप्रस्थ आश्रम होता है। और चौथा है संन्यास आश्रम, जो कि 75 से 100 साल के बीच में होता है। हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मानकर चारों आश्रमों के लिए एक समान अवधि निर्धारित की गई है। ये अगर देखें कि ये कहाँ पर बताया गया, तो ये आश्रम व्यवस्था के बारे में हिंदू शास्त्र में बताया गया है। हिंदू शास्त्र में भी अगर पूछे कहाँ पर हिंदू शास्त्र में बताया गया है, तो जाबाली उपनिषद जो है, जैसे कि ऊपर ही बताया, जाबाली उपनिषद में चारों आश्रमों के बारे में बताया गया है। तो हिंदू शास्त्रों यानी कि जाबाली उपनिषद में मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मान करके उसको 4 भागों में बांटा गया है, और जो चारों भाग हैं वो चारों आश्रम के रूप में बनाए गए। उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी कि जीवन प्रत्याशा थी, वो लगभग 100 वर्ष हुआ करती थी, उससे ज़्यादा भी हुआ करती थी। लेकिन अगर वर्तमान में देखें, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी LE शॉर्ट में बोल लें, तो वो लगभग 68 साल के आसपास है। भारत में अगर 2020 में देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 68 ईयर्स है, यानी कि हर एक व्यक्ति की जो जीने की क्षमता है वो लगभग 68 साल है औसत रूप में अगर देखें तो। जैसे कोई कोई व्यक्ति 78 साल तक भी जी लेता है, 80 साल तक, 90 साल तक भी जी लेता है, कोई 50 साल तक भी नहीं जी पाता है। तो लगभग औसत देखें तो पूरे भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 68 साल तक है।
तो 68 साल में अगर इसको अगर 70 भी मान लें या 70 ही मान ले चलिए, अगर इसको 4 भागों में बांटेंगे तो लगभग लगभग ये हो जाएगा अपना 17 साल हो जाएगा। तो एक एक जो आश्रम है वो 17-17 साल के हो जाएंगे। जैसे कुछ का ऐसा मानना हो सकता है कि आश्रम व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था वो फिर से लागू हो जाना चाहिए। तो आश्रम व्यवस्था क्यों प्रैक्टिकल नहीं है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आश्रम व्यवस्था जो होता था पहले 100 साल में हुआ करता था और 100 साल को 4 भागों में बांट देते थे। एक तो अपना गृहस्थ आश्रम था, जी बोल लें, एक एक ब्रह्मचर्य आश्रम था। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था है एवी, ये वर्तमान समय में प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले जो 4 भागों में बांटा गया था पूरे आश्रम व्यवस्था को, वो 25-25 साल का था। सारे 25-25 साल के हुआ करते थे, क्योंकि उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 100 साल मानी जाती थी। तो 25-25 साल का आश्रम हो जाता था और इसमें शिक्षा ले लेते थे, इस समय काम कर लेते थे, इस समय घर पे रहते थे और संन्यास वाले में सन्यासी हो जाते थे। लेकिन अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो करीब करीब 68 साल है, यानी कि एक एक आश्रम में अगर देखेंगे तो 17-17 साल मिलेगा, 17-17 साल मिलेगा। अब कोई भी सोच सकता है कि 17 साल में कोई व्यक्ति का जो पूरा शिक्षा है, एजुकेशन है, वो तो पूरा नहीं हो सकता। अब एजुकेशन जब पूरा नहीं हो सकता तो वो गृहस्थ आश्रम तो पूरी तरीके से चला ही नहीं सकता, क्योंकि लड़कों की शादी की उम्र जो है 21 साल है। अब शादी वो तभी करेगा जब उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी होगी। शिक्षा अगर उसकी 4 साल पहले ही पूरी हो चुकी है तो वो पहली बात तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि 17 साल की उम्र में आदमी, बच्चा जो है 10वीं क्लास में होता है, तो वो गृहस्थ आश्रम ठीक से चला नहीं पाएगा। और जब गृहस्थ आश्रम नहीं चला पाएगा तो चारों जो आश्रम है उसकी बेकार हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि पढ़ाई जो होती है, कम से कम मिनिमम देखें तो जो गृहस्थ आश्रम को चलाने योग्य जो पढ़ाई होती है वो कम से कम 25 साल तक तो रहती ही है अभी भी। जैसे कुछ लोग टेक्निकल एजुकेशन अगर ले लें, 12वीं के बाद टेक्निकल एजुकेशन ले लें तो 12वीं तक उम्र लगभग लगभग 19 साल रहती है। टेक्निकल एजुकेशन 4 साल का मान लीजिए लिया तो 24 साल वैसे ही हो जाए, 23 साल हो जाता है। 1-2 साल इधर उधर घूमने टहलने में, जॉब तलाशने में लग जाता है, तो 25 साल तक तो लग ही जाता है इसमें। उसके बाद ये गृहस्थ में आएगा। अब अभी जो सरकारी नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब जो होता है, उसमें जो रिटायरमेंट की एज होती है वो लगभग लगभग 60 साल तक होती है, जबकि इसमें आश्रम व्यवस्था में बताया गया है कि 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहना है। तो या तो पूरी गवर्नमेंट जॉब को जो है उसको चेंज किया जाए कि उसको 50 साल तक लेकर के आया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम ही ठीक तरीके से नहीं होता है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक तरीके से नहीं होगा तो हो सकता है कि वो 30 साल तक चला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग 30 साल तक, 35 साल तक भी लगे रहते हैं, पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। तो उनका गृहस्थ आश्रम और ये पूरा जो है समाप्त हो सकता है। अब पहले का जो सिलेबस था या पहले का जो पढ़ाई का पैटर्न था वो इतना ज़्यादा रिजिड या इतना ज़्यादा मतलब कठिन नहीं हुआ करता था कि वो आगे की सारी व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से चला ना पाएँ। जबकि आजकल जो जनसंख्या है, यानी कि हम कह लें पॉपुलेशन जो है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 135 करोड़ हो चुकी है। और अमेरिका की एक एजेंसी है, उसका भी अनुमान है कि कुछ सालों में यानी 2050 तक वो चीन को भी पीछे छोड़ देगा, और चीन को पीछे छोड़ देगा और उसकी जनसंख्या लगभग लगभग 2050 तक 162 करोड़ तक हो जाएगी, 162 करोड़ तक। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में कोई 25 साल तक लग करके सोचे कि वो अपने करियर को उठा लें, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि देख करके आदमी सोच सकता है कि आश्रम व्यवस्था वर्तमान समय में लागू तो नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, संन्यास आश्रम जो है वो 75 से 100 साल के बीच में हुआ करता था। तो कोई 75 साल तक जीता ही नहीं है तो आश्रम व्यवस्था कैसे लागू हो सकता है?
दूसरा, यदि अगर जी भी ले तो वो 60 साल तक काम ही करेगा या 64 साल तक काम करेगा, तो बाकी के 15 साल क्या करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आश्रम व्यवस्था वर्तमान में लागू नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उसके कुछ मूल्य हैं, कुछ उसके जो सिद्धांत है आश्रम व्यवस्था के, उसको भी जो अच्छी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं उसको लागू किया जा सकता है। आगे देखते हैं। हिंदू शास्त्रों में मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मानकर चारों आश्रमों के लिए एक समान अवधि निर्धारित की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 25 वर्ष तक है। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवधि है वो 25 वर्ष तक है। 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता है। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष तक होता है और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष तक की आयु तक होता है। शास्त्रों में इन्हीं आश्रमों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या बातें हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य विद्यार्थी के रूप में जीवन व्यतीत करने एवं गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने से है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है, एक विद्यार्थी के रूप में जीवन होता है और गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की जाती है। इसमें धैर्य जैसे पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। इसमें धर्म जैसे पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। जैसे कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, पहले ही बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो धर्म वाला पुरुषार्थ है वो आश्रम व्यवस्था में ही जाकर के डेवलप होता है। इसमें बच्चा शारीरिक और मानसिक विकास करता है। 2 प्रकार के विकास करता है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास करता है। इस आश्रम का आरंभ उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण से शुरू हो जाता है। जैसे कि हिंदू संस्कारों में देखा जाए तो जनेऊ संस्कार एक होता है, उपनयन संस्कार जिसको बोल सकते हैं, उसमें जनेऊ धारण करने के बाद ही शिक्षा दीक्षा के लिए वो आश्रम व्यवस्था में जाते हैं, जो कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, जो कि 25 साल तक शिक्षा लेते हैं। अब यहाँ पर भी अगर देख लें, जनेऊ मान लीजिए धारण किया 10 साल की उम्र में, अब 25 साल की उम्र में उसका शिक्षा दीक्षा हो जाएगा, यानी कि 15 साल में सारा शिक्षा दीक्षा कर लिया। जबकि वर्तमान में देखें तो 12वीं कक्षा तक आदमी जाता है तभी 17 साल का हो चुका होता है। इस आश्रम में इंद्रियों के नियंत्रण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इंद्रिय नियंत्रण, जैसे इंद्रिय होते हैं जो बाह्य इंद्रियां होती हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 प्रकार की बाह्य इंद्रियां होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और कुछ होती हैं कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रिय में जैसे हाथ, पैर, ये सब जो है कर्म इंद्रियां हो गई, और 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो उन पर नियंत्रण पे अत्यधिक बल दिया जाता है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व क्या है उसको पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ देख लेते हैं। जीवन में ज्ञान अर्जन के लिए महत्वपूर्ण आश्रम है। तो पहला महत्व तो ज्ञान अर्जन है। दूसरा, मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। तीसरा, इस आश्रम में मनुष्य जीवन के मूल्यों एवं प्रतिमानों को सीखता है। मूल्यों को सीखता है और जीवन के जो प्रतिमान होते हैं उनको सीखता है। मूल्य मतलब वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज। अब प्रतिमान मतलब जो उसके मापन होते हैं, जो उसके फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। प्रतिमान यानी कि समाज में जो आचरण होता है वो आचरण किस तरीके से किया जाएगा, उसके जो प्रतिमान होते हैं, यानी कि हम कह लें स्केल जो होता है, उसके बारे में हम सीखते हैं कि कौन सी वैल्यू को हम कब लेकर के आएंगे, कब मोरालिटी को लेकर के आएंगे, कब किस प्रतिमान पे हमें किस वैल्यू को उपयोग में लाना है। तो ये सारी चीज़ हम उसमें सीखते हैं। यह आश्रम इंद्रियों के नियंत्रण एवं संयम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम के बारे में देखते हैं। विवाह संस्कार के द्वारा व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति कब प्रवेश करता है। तो जब उसका विवाह संस्कार हो जाता है तब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति कब प्रवेश करता है, तो जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है। उपनयन संस्कार जब हो जाता है तब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। और जब विवाह संस्कार हो जाता है
तब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम पहले बताया, जब वो जनेऊ धारण करेगा, जब उसका जनेऊ या उपनयन संस्कार जब होगा, जब उपनयन संस्कार उसका हो जाएगा, तब उससे 25 साल की उम्र तक वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेगा ब्रह्मचर्य आश्रम में, जिसमें वो धर्म जो पुरुषार्थ है उसको डेवलप करेगा। और जब 25 साल का हो जाएगा तो 26 साल की उम्र में उसका विवाह हो जाएगा। यदि विवाह हो जाता है तो, यदि 30 साल की उम्र में होता है तो भी, तो जब उसका विवाह संस्कार हो जाएगा तो उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा और 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम में रहेगा। ये पूरा व्यवस्था था। हिंदू शास्त्र के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा एवं रति है। तो हिंदू शास्त्र के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य कौन से हैं? एक तो धर्म है, धर्म पुरुषार्थ जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने डेवलप किया। प्रजा यानी कि जो जनता है, एवं रति, ये 3 उद्देश्य हैं। इस आश्रम में मनुष्य 5 यज्ञ यथा यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं जो कि मनुस्मृति में बताया गया है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है, जो 5 यज्ञ हैं उसके बारे में। तो मनुस्मृति में ये 5 यज्ञ बताए गए हैं। तो व्यक्ति इन यज्ञों का भी इसी गृहस्थ आश्रम में इसका पालन करता है। एक तो ब्रह्म यज्ञ है, एक पितृयज्ञ है जिसमें पिंडदान वगैरह ये सब चीज होता है, पितृयज्ञ। एक देव यज्ञ है, यानी कि देवताओं की पूजा पाठ करना, साधना पद्धति पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ मतलब जो प्राणी जगत है, जितने कीड़े मकोड़े हैं, जंतु हैं, उनको भोजन देना, उनके कल्याण की बातें सोचना, ये भूत यज्ञ है। और एक है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ मतलब कि जब भी कोई अतिथि मेहमान घर में आए तो उसका आतिथ्य व्यवहार करना, उसका सत्कार करना, और पहले उसको भोजन कराना, उसके बाद खुद भोजन करना, यानी जो अतिथि देवो भव वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको वहां पर लेकर के आना, यही अतिथि यज्ञ हम कह सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, जब गृहस्थ आश्रम होता है तो व्यक्ति इन 5 प्रकार के यज्ञों का भी पालन करता है। 5 प्रकार के यज्ञ का पालन करता है। और गृहस्थ आश्रम के 3 उद्देश्य होते हैं, या कह लें कि जो विवाह होते हैं, विवाह उसके 3 उद्देश्य होते हैं, एक धर्म, प्रजा और रति। और गृहस्थ आश्रम में 5 प्रकार के यज्ञ का पालन किया जाता है, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। इन 5 यज्ञों के बारे में डिस्कस किया गया था, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। यज्ञ का संचालन करता है तथा संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होकर, देखिए विवाह में और क्या चीज हो जाता है कि संतानोत्पत्ति, एक तो होता है कि चाइल्ड बर्थ, तो संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होकर मनुष्य की निरंतरता सुनिश्चित करता है। जो पितृ ऋण होता है वो उससे मुक्त हो जाता है, जिसको पितरण कह लें, पितृण कह सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में ही जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो जीवन की सफलता कब प्राप्त की जा सकती है? तो गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि इस समय व्यक्ति अपने जो अर्थ वाला पुरुषार्थ है उसको डेवलप करता है, 5 प्रकार के यज्ञों का पालन करता है, और विवाह के जो 3 उद्देश्य हैं धर्म, प्रजा, रति, उसको प्राप्त करता है, और विवाह के बाद जो संतानोत्पत्ति है वो होता है, और फिर अपने जो पितृ है उससे वो मुक्त होता है। इस आश्रम में सांसारिक वस्तु के उपभोग के बाद उत्पन्न हुई मोक्ष की इच्छा में कोई व्यवधान नहीं रहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सांसारिक सुख को लिया ही नहीं है बिल्कुल, तो हो सकता है वो सन्यासी होना ना पसंद करे। तो व्यक्ति सन्यासी तभी होगा जब वो पूरी तरीके से कह लें कि सांसारिक मोह माया, सांसारिक सुख, भौतिकवादी सुख, इन सबको थोड़ा सा उपभोग उसका किया हो, तब उसकी इच्छा धीरे धीरे सन्यास के लिए होगी। जैसे आदमी की सोने की इच्छा तभी होगी जब वो अच्छे से खाना पीना खाया रहेगा। सोना एक तरीके से सन्यास की तरह है, एकदम आराम मिल जाता है उसमें, पूरा शारीरिक मानसिक थकान जो है वो मिट जाता है। लेकिन नींदिया तब तक नहीं आ सकती जब तक वो भोजन नहीं किया रहेगा।
तो भोजन एक तरीके से हम कह लें सांसारिक सुख वाली चीज़ें हैं। जब तक वो नहीं ग्रहण किया रहेगा तब तक जो शारीरिक मानसिक थकान यानी कि जो मानसिक सुख हमें मिलेगा वो हमें तब तक नहीं मिल सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से यही बात है कि इस आश्रम में सांसारिक वस्तु के उपभोग के बाद उत्पन्न हुए मोक्ष की इच्छा में कोई व्यवधान नहीं रहता। इस आश्रम में धर्म, अर्थ एवं काम 3 पुरुषार्थों का पालन किया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम जो है उसमें 3 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं उसका पालन किया जाता है, धर्म, अर्थ और काम। यानी कि धर्म जो कि पहले उसने सीख लिया अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में, अर्थ जो वो इस समय कमा रहा है, और काम यानी कि आगे की इच्छा यानी कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जो है, कामना जो है वो कर रहा है। तो ये तीनों पुरुषार्थ जो हैं वो इस वाले में काम कर रहा होता है। जबकि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें केवल धर्म जो पुरुषार्थ है वो काम कर रहा होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ये तीनों काम कर रहे होते हैं। अब इसका महत्व क्या है? यह चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। तो गृहस्थ आश्रम का पहला महत्व क्या है? चारों आश्रमों में समन्वय। चारों आश्रमों में समन्वय कैसे? जैसे जब वो इस वाले में है, गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम से पहले उसने अपने एक पुरुषार्थ का डेवलपमेंट किया जिसको हम कह सकते हैं धर्म। अब जब धर्म का विकास किया तो जब गृहस्थ आश्रम में आएगा तो धर्म और अर्थ कमाएगा और आगे की इच्छा करेगा, कामना करेगा कि हमें मोक्ष मिल जाए। तो ये तीन के तीनों जो हैं वो आगे वाली जो आश्रम आने वाले हैं उनकी एक नींव तैयार करता है, और एक नींव जो पहले बन चुकी थी, जो कि धर्म का हमारे विकास हो चुका था, हमारे स्वभाव, चरित्र, कर्तव्य, हमारी शिक्षा दीक्षा इन सब का विकास हो चुका था, उसके द्वारा हम गृहस्थ आश्रम को सही तरीके से चला सकते हैं। जब ये सही तरीके से चलेगा तो हमारी मोक्ष की कामना जो है वो डेवलप हो पाएगी। तो इसी प्रकार से चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। इस आश्रम में 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम का पालन किया जाता है। तीसरा महत्व, यह आश्रम सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी इसमें वो संतान उत्पत्ति करेगा तो जो वो अपने पिता से, जो अपने वो समाज से चीजें सीखा है वो अपने अगली पीढ़ी को सिखाएगा। चौथा इसका महत्व, यह आश्रम व्यक्तिवादिता पर अंकुश तथा पारिवारिक एवं सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिवादिता क्या है? कि व्यक्ति अपने में ही मस्त रहे, अपने में ही खुश रहे, किसी से लेना देना नहीं, ये व्यक्तिवादिता है। और जो पारिवारिक और सामूहिक जीवन जीने की जो प्रेरणा है, ये हम कह सकते हैं कि ये लोकवादिता कह सकते हैं, कि लोगों के साथ सामूहिक जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो। व्यक्तिवादिता जो आजकल बहुत ज़्यादा शहरीकरण होता है, शहरीकरण भी व्यक्तिवादिता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में या ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखें तो जो पारिवारिक और सामूहिक जीवन है वो जीने की प्रेरणा बनी रहती है। तो जो गृहस्थ आश्रम है वो व्यक्तिवादिता पर अंकुश लगाता है और पारिवारिक और सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और पांचवा महत्व है, सामाजिक जीवन में सहयोगी बनाने का आदर्श प्रस्तुत करता है। सहयोगी यानी कि मित्र बनाने का आदर्श प्रस्तुत करता है। मित्र मतलब सबसे बड़ा मित्र तो उसकी पत्नी होती है, पत्नी ही सबसे बड़ा मित्र होता है। तो ये चीज बनाने का उसको आदर्श प्रस्तुत करता है। छठा इसका महत्व क्या है? गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ऋणों से मुक्त होता है। ऋणों से मुक्त कैसे होता है? जैसे 5 प्रकार के यज्ञ उसमें बताया, तो एक पितृ यज्ञ है, ऋणों से मुक्त होता है, तो पितृ यज्ञ है। जैसे इसको इस तरीके से समझें कि एक व्यक्ति जो 25 साल की उम्र में उसका ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, अब वो संतान उत्पत्ति किया, तो मान लीजिए कि 26 साल की उम्र में संतान उत्पत्ति किया, तो उसका जो पुत्र हुआ वो 26 साल का जब पिता था तो उसका पुत्र हो गया। अब कम से कम ये जो इसका पुत्र है वो अगले 10 साल 15 साल बाद उसका उपनयन संस्कार होगा।
यानी कि जब वो 10 साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा, तब वो उपनयन संस्कार होगा। इस समय तक पिता की उम्र लगभग 36 साल तक हो चुकी होगी, या कह लें कि 40 साल तक हो चुकी होगी। अब ये 25 साल तक अपनी पढ़ाई करेगा, यानी कि हम कह लें कि ये जब 25 साल का हो जाएगा तब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब तक इसकी उम्र जो है वो 55 साल तक हो चुकी होगी। तो उसके बाद जो पितृ ऋण है, क्योंकि वानप्रस्थ में जो व्यक्ति होता है वो काम नहीं करता है, यानी कि अर्थ के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो आराम करता है एक तरीके से, यानी कि हम कह लें कि वो एक रजोगुणी टाइप का हो जाता है। तो उसमें जो उसका पुत्र है वो उसकी देखभाल करता है। तो हम कह सकते हैं जो पितृ ऋण है इसी में ही पूरा होता है। पितृयज्ञ हम कह सकते हैं वो भी इसी में ही पूरा होता है। और गृहस्थ आश्रम में यज्ञ व हवन द्वारा देव ऋण, जो देव ऋण है यज्ञ और हवन द्वारा, वेदों एवं शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण, तथा संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण, इन तीनों से उऋण हो जाता है। एक देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन तीनों से उऋण हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। वो आगे के जो मोक्ष प्राप्ति की जो कामना है उसमें अपने आप को रद्द कर सकता है। तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का तात्पर्य वन की ओर प्रस्थान करना। वानप्रस्थ मतलब वन की ओर प्रस्थान करना। इस आश्रम में व्यक्ति अपने सांसारिक सुख को त्याग कर वन में कहीं कुटिया बनाकर पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करता है। सांसारिक सुख को त्याग कर वन में कुटिया बनाकर अपने पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करता है। ठीक है। और सादा जीवन यहाँ व्यतीत करने का मतलब ये है, सादा जीवन मतलब कि वो रजोगुणी रहता है, तो सॉरी सतोगुणी रहता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है तथा बिना किसी भेदभाव के लोगों के उपकार के लिए यानी कि परोपकार के लिए काम करता है। अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार करता है। संयमित जीवन व्यतीत करता है। यह आश्रम गृहस्थ एवं संन्यास आश्रम के मध्य में स्थित स्थिति को व्यक्त करता है। कुछ शास्त्रकार मानते हैं कि व्यक्ति सांसारिक सुख को त्याग कर जन कल्याण का कार्य करता है। ठीक है। अब इसके महत्व क्या है, वानप्रस्थ आश्रम का महत्व क्या है। पहला, व्यक्ति जो भी ज्ञान अपने गुरु या अनुभव द्वारा संग्रहित किया रहता है उसे ब्रह्मचारियों एवं अन्य लोगों में प्रचार करता है। यानी कि हम कह लें जो ऋषि यज्ञ जो है, ऋषि यज्ञ जो है उसका पालन करता है। ऋषि यज्ञ मतलब कि अपने जो ज्ञान है, अपना जो अनुभव है उसको आगे प्रसारित करना। दूसरा, वानप्रस्थ का महत्व क्या है, समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण के लिए यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, यह आश्रम समाज के लोगों की उन्नति एवं कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। समाज के लोगों की उन्नति और कल्याण के लिए आवश्यक है। चौथा, इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करता है। फिर आ जाता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जो कि 75 से 100 साल तक रहता है। इसमें व्यक्ति किसी प्रकार का सतोगुणी नहीं, वो केवल ध्यान मग्न रहता है और अनुसंधान वगैरह भी कर सकता है इस बीच में। यह हिंदू आश्रम व्यवस्था के एक अंतिम आश्रम है। तो संन्यास आश्रम जो है वो अंतिम आश्रम है। सांसारिक जीवन त्याग कर ही एक व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। यानी इसमें सांसारिक जीवन बिल्कुल त्याग देना पड़ता है। जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इस प्रकार के किसी भी गुण से मुक्त होना चाहिए। सभी प्रकार के जो सांसारिक सुख है उसका उपभोग कर लिया होना चाहिए। पूरी एक तरीके से उसकी जो इच्छाएं हैं वो तृप्त हो जानी चाहिए। अब उसकी जो कामना है सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की होनी चाहिए, तो वो संन्यास आश्रम में चला जाता है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसका मेन उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है। इस आश्रम में सन्यासी का किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कोई लगाव नहीं रहता है। वह घृणा, मोह, सुख, दुख आदि आकांक्षाओं एवं कामनाओं से मुक्त रहता है तथा भिक्षा मांगकर
उतना ही आहार ग्रहण करता है जितना उसे आवश्यक हो। वह घृणा, मोह, सुख, दुख आदि आकांक्षाओं एवं कामनाओं से मुक्त रहता है तथा भिक्षा मांगकर उतना ही आहार ग्रहण करता है जितना उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। इस आश्रम में धर्म एवं मोक्ष पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का पालन किया जाता है इसमें, संन्यास आश्रम में। व्यक्ति त्याग, चिंतन, मनन द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है। त्याग द्वारा, चिंतन और मनन द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है। संन्यास आश्रम का महत्व क्या है? यह आश्रम समाज में मोह, लोभ, घृणा, द्वेष आदि त्यागने की प्रेरणा देता है। तो मोह, लोभ, घृणा, द्वेष, ये जो दुर्गुण हैं, इनको त्यागने की प्रेरणा देता है। यह आश्रम समाज में भौतिक सुख की आकांक्षा, अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति को अंतिम समय के त्यागपूर्ण जीवन की याद दिलाता है कि अंतिम समय सबका आता है, ज्यादा कूदना नहीं चाहिए। यह आश्रम धर्म पालन एवं चिंतन की प्रेरणा देता है। चौथा महत्व, यह लोगों में भौतिकता के मोह को दूर कर त्यागपूर्ण जीवन जीने का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो ये है इसका आश्रम व्यवस्था के बारे में सारी जानकारियां लगभग। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो अगर थोड़ा सा देखें ध्यान से, जो सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसमें हमारे धर्म वाला जो पुरुषार्थ है उसका विकास होता है। जब हम उपनयन संस्कार कर लेते हैं, यानी कि जनेऊ धारण कर लेते हैं, तो उसके बाद जाकर के हम ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं और 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। उस समय जो धर्म पुरुषार्थ है वो काम कर रहा होता है। उसके बाद जब हमारा विवाह संस्कार होता है 25 साल की उम्र के बाद, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जब हमारा विवाह संस्कार होता है, तो उसके जस्ट बाद से हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और 50 साल तक गृहस्थ आश्रम रहते हैं, जिसमें अर्थ, काम, मोक्ष, ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं वो काम कर रहे होते हैं। मोक्ष वाला नहीं काम कर रहा होता है। एक तो काम कर रहा होता है, जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उस समय धर्म काम कर रहा होता है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ काम कर रहे होते हैं उस समय। तो इसमें धर्म कॉमन है, यानी ब्रह्मचर्य में धर्म का पालन कर रहे थे, अभी गृहस्थ आश्रम में भी धर्म का पालन कर रहे हैं। इसके बाद जब वानप्रस्थ आता है तो उसमें एक काम और मोक्ष और धर्म, इसमें अर्थ जो है वो गायब हो चुका होता है। जैसे ऐसे सिंपल से समझें कि जब हम उपनयन संस्कार करके ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते हैं 25 साल तक, तो उसमें धर्म काम कर रहा होता है। संतान उत्पत्ति, यानी कि जब हम विवाह संस्कार करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उसमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों काम कर रहा होता है। जब हम वानप्रस्थ में होते हैं तो उसमें धर्म काम कर रहा होता है और काम भी काम कर रहा होता है, लेकिन अर्थ जो है वो गायब हो जाता है। यहाँ पर मोक्ष काम कर रहा होता है, लेकिन धर्म यहाँ पर भी कॉमन है। और जब हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उस समय हमारा जो काम है और जो मोक्ष है ये काम कर रहा होता है। तो हम कह लें धर्म जो है पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है। ये तीनों में जब हम धर्म का पालन अच्छे से करेंगे तब जाकर के काम और मोक्ष यानी कि संन्यास आश्रम में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देख सकते हैं कि इन चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण चारों जो पुरुषार्थ हैं उसमें से जो धर्म वाला पुरुषार्थ है वो चारों आश्रमों में व्यवस्थित रूप से चलने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और ये धर्म वाला पुरुषार्थ कहाँ विकसित होता है? वो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में विकसित होता है। तो इस तरीके से देखें तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है चारों आश्रमों में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो क्वेश्चन इसमें है, कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें गृहस्थ आश्रम दे रखा है, गृहस्थ आश्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये चारों जो अन्य तीन आश्रम है उसमें समन्वय स्थापित करता है, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन पुरुषार्थ की दृष्टि से देखें तो कौन सा पुरुषार्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है?
तो धर्म पुरुषार्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। इसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सोशियोलॉजी क्लास 12 की सभी वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।